सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भैस प्रथम मंडल अष्टम अध्याय। हम बुदीपि में बैठ करी सुमिरन ध्यान जो होई। हम बुदीपि में बैठ करी सुमिरन ध्यान जो होई। सत्यलोकुनि शब्द की परकट दिसे सोई। सत्यलोकुनि शब्द की परकट दिसे सोई। अम्बु जल को कहते हैं और दीप प्रकाश एक अर्थ का वाचक शब्द है। दीप द्वारा सारे घर में प्रकाश होता है। अम्बुदीप वह स्थान है जहाँ ब्रह्म की प्रथम प्रभा पड़ने पर एक प्रदीप्ति प्रकट होती है और उस प्रदीप्ति सुधा के प्रवाह में जोगी स्नान कर परम पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसी स्थान से सुमिरन और ध्यान करने पर निःशब्द का मंडल चेतन धाम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। सत्यलोक चेतन मंडल को कहते हैं। यह सत्यलोक पिंड ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न, सूक्ष्म और अगोचर है। योग की पंचम भूमि को इस पद में सत्यलोक कहा गया है। योगाभ्यास द्वारा जब आत्मा की शक्ति प्रकृति से मुक्त होकर आगे बढ़ती है तब आत्मा की चेतना कर्मशः स्थान भेद से सूक्ष्म होती जाती है और आत्मा का क्रमिक विकास होता है। इसलिए योग की आंतरिक भूमियों को लोक अर्थात स्थान कहकर संबोधन किया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात व्यापक एवं अव्यक्त अनुभव योगियों को होता है। आत्मा एक देशी अणु पदार्थ होने से उसे प्रकृति से सूक्ष्म आवरण को दूर कर अनेक स्थान और भूमियों को पार करते हुए निज लोक शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी पड़ती है। अम्बुदीप योगियों के सुमिरन और ध्यान का स्थान है जिसे अनुभवी और विवेकी साधक समझेंगे। मृत्युलोक से आए पुष्पदीप के माही। मृत्युलोक से आए पुष्पदीप के माही। अम्बुदीप सुमिरनि करो हंस स्वरूप ही माही। अम्बुदीप सुमिरनि करो हंस स्वरूप ही माही। जीवात्मा सारे देह संगत से मन को रोककर ब्रह्मांड में स्थिर करता है, जहाँ पर वह अपने मन माइक प्रकाश को प्राप्त कर मुग्ध होता है। आगे सुमिरन स्थान पर मन के पवित्र हो जाने पर दृढ़ एवं अनवरत अभ्यास के पश्चात आत्मा अपने शुद्ध रूप में प्रभु का सुमिरन करती है। आत्मा को हंस कहते हैं एवं आत्मा की पवित्र शुद्ध अवस्था का नाम हंस अवस्था है। प्रकृतिमल आवरण क्षय होने पर ही हंस अवस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए पवित्र हंस अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सद्गुरु भेद साधन द्वारा चेतन योग का साधन करना चाहिए। अम्बुदीप के मध्य में सूरत क बैठकी जान। अम्बुदीप के मध्य में सूरत क बैठकी जान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिरे दारि निशान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिरे दारि निशान। अम्बुदीप अर्थात दार की प्रकाश भूमि में सुरति के ठहरने की जगह है। उसी स्थान पर सुरति को तीक्ष्ण कर अष्टम सुरति द्वारा उस प्रकाश द्वार से प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। अर्थात अम्बुदीप से ही प्रभु का सुमिरन होता है। निशान लक्ष्य को भी कहते हैं।
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुमिरन होता है। सुमिरन ब्रह्म विद्या का एक आभ्यंतरिक सद्गान है जिसके द्वारा मन श्रुति और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सुमिरन और भजन दोनों की भिन्न अवस्थाएं है जिसे जोगी जन जानते हैं। दोनों की दो भूमियाँ और दो विवेक है। इसके लिए अनुभव भेद की 5 कोटियों का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्मनि रहनी शून्य में अक्षर पारख पाई। उन्मनि रहनी शून्य में अक्षर पारख पाई। तब परखो निशब्द को अनुभव में लो लाई। तब परखो निशब्द को अनुभव में लो लाई। विहंगम योग्य उन्मोनि रहनी से शून्य में अक्षर की पारख करके सूक्ष्म श्रुति द्वारा अनुभव में निशब्द परम पुरुष की पारख होती है। पारख अन्वेषण कर देखने को कहते हैं। ये पारख अक्षर और निशब्द की है। जीव से भिन्न अक्षर और परम पुरुष है। अपने से भिन्न तत्व की ही खोज और उसकी पारख होती है। अतएव जीव, अक्षर और परम पुरुष ये तीनों अलग अलग नित्य कुटस्थ वस्तु है। इनमें कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है। माया के चिंतनी किए माया होई स्वरूप। माया के चिंतनी किए माया होई स्वरूप। चिंतन करते शब्द का होबे शब्द अनूप। चिंतन करते शब्द का होबे शब्द अनूप। जिस वस्तु में प्रेम रहता है उसी का चिंतन होता है और जीव उस वस्तु को मोह में पड़कर उसका अनुवर्ती हो उसका स्वरूप हो जाता है। जीव माइक पदार्थ के बार बार शरण और उपभोग करने से माया का स्वरूप हो गया है, अर्थात माइक स्वरूप एवं संबंध को ही अपना स्वरूप समझता और मानता है। जीव को देहाभिमान के कारण प्राकृतिक सभी स्वरूपों की प्राप्ति होती है। विषय बंधन और माइक ममत्व बढ़ता जाता है। माइक सुखों और प्रलोभनों को छोड़कर जब अंदर में अपनी शक्ति का निरोध करता है तब शब्द पर ब्रह्म का चिंतन शरण करके वह देह के स्वरूप हो शांत और पवित्र हो जाता है। देहता देह के स्वरूप का सुमिरन और ध्यान करने से देह का स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा शब्द की आराधना करने से अनुपम शब्द के स्वरूप को प्राप्त करती है, अर्थात समाधि में जीव को अपना तथा प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, बल्कि शब्द ही शब्द का प्रकाश पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह अनुभव चेतन विज्ञान विहंगम मार्ग द्वारा प्राप्त होता है। सारे शब्द चिंतनी किए ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे शब्द चिंतनी किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निशिदिनि चिंतिए मिले सच्चिदानंद। याते निशिदिनि चिंतिए मिले सच्चिदानंद। विहंगम योग द्वारा सार शब्द की उपासना से ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति के लिए सद्गुरु युक्ति से 8 याम सार शब्द का भजन करना चाहिए। दुर्लभ ये नर देह है एकादश है दार। दुर्लभ यह नर देह है एकादश है दार। सुषमन 10वां दार है हठ जोगी पैठार। सुषमन 10वां दार है हठ जोगी पैठार। 2 आँख
दो कान, दो नाक, मुख, गुदा और लिंग ये शरीर में नवदार है। 10वां द्वार गुप्त है, जिसको हठयोगी प्राण की गति रोककर शक्ति चालन की मुद्रा से उस कपाल स्थित नाड़ी को खोलता है। ये शरीर में एक सूक्ष्म द्वार है, इसको 10वां द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अलग एक अनुभव चेतन द्वार है, जिस द्वार से आत्मा प्रकृति मंडल का उल्लंघन कर जड़ जगत को त्याग कर चेतन लोक को प्राप्त करती है। 10वां द्वार के पश्चात चेतन द्वार 11वां द्वार है। इसी को विहंगम मार्ग या चेतन पथ कहते हैं। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वार नीरति बनी, पैठे बिरला कोई। सुरति द्वार नीरति बनी, पैठे बिरला कोई। 11वां एक द्वार है, जो भेद रहस्यपूर्ण है। कोई बिरले ही अनुभवी संत की सुरत निरति होकर उस शब्द द्वार में प्रवेश करती है। इस द्वार की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा विहंगम योगियों को अनुभव में होती है। यही वास्तविक विशुद्ध चेतन पथ है, जिसके द्वारा जीव विदेह मुक्त हो परमानंद को प्राप्त करता है। शोभा दिव्य अनूप है, सुरति द्वार के माही। शोभा दिव्य अनूप है, सुरति द्वार के माही। यह रहस्य संतन मिले, सेवक सद्गुरु पाही। यह रहस्य संतन मिले, सेवक सद्गुरु पाही। सुरति द्वार के भीतर प्रवेश करने पर उस चेतन मंडल की प्रतिभा परम दिव्य अनुपम है। यह रहस्य भेद कला अनुभवी संत को प्राप्त होती है, जो सद्गुरु शरण में रह सेवा में संलग्न है। सद्गुरु की सेवा से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। सेवाहीन विद्या पूर्ण फलवर्ती नहीं होती, इसलिए ब्रह्म विद्या के अधिकारियों को चिरकाल सेवा करके ही ब्रह्म विद्या के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पूरन पुरुष अनंत है, कभी ना होवे शांत। पूरन पुरुष अनंत है, कभी ना होवे शांत। घटे अनंत अनंत से, बाकी रहे अनंत। घटे अनंत अनंत से, बाकी रहे अनंत। पूर्ण परब्रह्म अनंत है और किसी काल में शांत परिधि वाला नहीं होता। चेतन पदार्थ सदैव नित्य एक रस रहते हैं, इसलिए अनंत परब्रह्म की सृष्टि भी अनंत है। अनंत का कर्म गुण और स्वभाव भी अनंत होता है। अनंत को अनंत में से घटा देने पर ही भी शेष अनंत ही रहता है। इस गणित के मापदंड से अनंत का लेखा जोखा नहीं होता। अनंत सदैव अनंत है, उसका अंत कभी नहीं होता और सदैव परिपूर्ण अनंत है। यही उस अनंत महाप्रभु की महिमा है। अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रहे संसार। अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रहे संसार। नून जीव होवे नहीं, अनंत अनंत पसार। नून जीव होवे नहीं, अनंत अनंत पसार। जीव अनंत है। इन अनंत जीवों के मुक्त हो जाने पर भी सृष्टि में अनंत जीव रहते हैं। किसी काल के न्यून या अधिक संख्या नहीं होती। सृष्टि मुक्ति में सदैव अनंत के आधार पर अनंत जीव अपनी सत्ता से स्थित रहते हैं। अनंत प्रभु का अंत कभी नहीं होता
उसकी सारी सृष्टि एवं मुक्ति के समस्त जीव अनंत है, उनका अंत नहीं है। ये अनंत महाप्रभु की महिमा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।